चलते हैं रोमियो 12:12। आशेने हर्षित व्हा, आशा में आनंदित हो जाओ, संकटात धीर धरा, कलेश में धीरज रखो, प्रार्थनेत तत्पर रहा। आप प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना में लगे रहो। अभी आज के डेट में क्या हुआ है पता है? आज बहुत सारे लोगों की प्रार्थना की वेदी, कुछ लोगों की वेदी बंद है, कुछ लोगों की वेदी प्रार्थना की टूटी हुई है। इसलिए इन दिनों में बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जो हताश है, जो निराश है, जो मायूस है, जो दुखी है, कुछ बैकस्लाइड हुए उनकी प्रार्थना की वेदी बंद है। उस प्रार्थना की वेदी को हम कैसे बनाएं? उस प्रार्थना की वेदी पर वो आग कैसे जलाए? तो उसके लिए हमें फिर से वही पर आना होगा जो सुसमाचार हमने सुना था। यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे लिए जिलाया गया, यीशु मेरे लिए पिता की दाहिनी ओर गया है, यीशु मेरे लिए आने वाला है। आमीन। उस स्वर्गीय बातों की ओर हमें ध्यान लगाना है, ऊपर की बातों की ओर हमें ध्यान लगाना है। और जब आप ऊपर की बातों की ओर आशा लगाओगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आशा आपको आनंदित करेगी। हालेलुया। ये दुनिया की आशा, आज कुछ आप अच्छा कर रहे हो, किसी को प्रोत्साहन दे रहे हो, अच्छी बात कर रहे हो, आपने जो रिश्ते नातों पर आशा लगाई है ना, ये आशा कब तक आपको आनंदित करती पता है? जब तक आपके पास से फायदा है, जब तक आप उनको लिए मीठी मीठी बातें बोलोगे, जब तक आप उनको हमेशा उनकी गलतियों पर पर्दा डालोगे। लेकिन जिस दिन इन रिश्ते नातों में आपने उनको सपोर्ट करना बंद कर दिया, उनको सुधारना शुरू कर दिया, उनकी गलतियों पर उंगली रखना शुरू कर दिया, उस वक्त से ये रिश्ते नातों की आशा भी टूटने लगती है। जिन्होंने आपके साथ बड़े बड़े वायदे किए होंगे ना, ये बड़े बड़े वायदे करने वाले एक पल में आपका साथ छोड़कर चले जाते। तो फिर ऐसी आशा का लाभ क्या है? इसलिए आपको आशा रखनी है जो पत्रस हमें कहता है, जीवित आशा, पुनरुत्थान की जीवित आशा। उस आशा में मुझे जीना है, क्योंकि इस संसार के हम नहीं है। यीशु मसीह ने 2021 साल पहले हमको बताया हम इस संसार के नहीं है, इस संसार से हमें अलग किया है। आपकी और मेरी पहली आशा, मेरी आशा तू है प्रभु, सब कुछ मेरा तू ही यीशु, यीशु मेरे मुक्तिदाता, तू ही जरूरत मेरी और आपकी आशा अगर यीशु है ना, तो आपके सामने किसी की मौत हो, आपका अपमान हो, आपके जीवन में संकट या कलेश हो, इन सभी परिस्थितियों में आप आनंदित रह सकते हो, क्योंकि आपको पता है मेरा पक्का घर परमेश्वर के राज्य में, अनंत जीवन में है। और उस पक्के घर में मैं कब जाऊंगा? जब मेरा पुनरुत्थान होगा। क्यों होगा पुनरुत्थान? क्योंकि मेरे मुक्तिदाता का पुनरुत्थान हुआ है, तो निश्चय ही मेरा भी पुनरुत्थान होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद किसी ने आशा धन दौलत को लगाई होगी, है ना? धन दौलत की आशा, आज उनको सांसें खरीद कर लेने के बावजूद भी वो धन दौलत की आशा ने उनको जीवन नहीं दिया है। कितने तो भी ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपया इस महामारी में खर्चा करने के बावजूद भी, लाखों की दवाइयां लेने के बावजूद भी, इस जीवतों की धरती पर वो जिंदा नहीं है। कोई शमशान घाट में जल रहा है या कोई कब्रिस्तान में गड़ा हुआ है। धन की आशा आपको जीवन नहीं दे सकती है। अपने मान सम्मान की आशा, अपने फायदे की आशा एक दिन हमें मगरूर बनाएगी, घमंडी बनाएगी और हमें इगोस्टिक बनाकर केवल अपने ही लाभ के बारे में एक स्वार्थी सोच में लेकर आएगी। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आशा यीशु को, उसके पुनरुत्थान को, उसके वचन को लगाता है, जो जीवित आशा पर अपना जीवन जीता है, रोमियो 12:12 के अनुसार, इसीलिए पौलुस कहता है आशा में आनंदित रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी रोमियो का अगर हम थोड़ा सा अंतिम क्षेत्र में अगर हम चलेंगे, वहां पे पौलुस और भी बात आशा के बारे में कहता है। 15 अध्याय और वचन 13 में क्या कहता है? देखिए पौलुस क्या बात बताता है। आता आशेचा देव, आप
आशा का दाता। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप आमीन कह सकते हो? आमीन। आप आपके घर से कहो, हमारे पास आशा का दाता है, आशा का धन नहीं है। हमारे पास आशा का रिश्ता नहीं है, हमारे पास आशा का मान सम्मान नहीं है, हमारे पास आशा का दाता है। हालेलुया। हालेलुया। अब जो परमेश्वर आशा का दाता है, विश्वास ठेवण्यामुळे विश्वास करने में तुम्हाला संपूर्ण आनंदाने तुम्हें सब प्रकार के आनंद से व शांतीने भरो। और शांति से परिपूर्ण करो। अगर आप कहेंगे इस हालात में हम आनंदित कैसे हो सकते हैं, इन परिस्थितियों में हमारे जीवन में वो स्थिरता कैसे आएगी, इन हालातों में हमारे जीवन में शांति कैसी बनी रहेगी, तो रोमियो 15:13 में मैं आपके सामने चंगाई का दाता नहीं रख रहा हूँ, मैं आपके सामने केवल पाप क्षमा करने वाला दाता नहीं रख रहा हूँ, मैं आपके सामने केवल बरकत देने वाला दाता नहीं रख रहा हूँ, तो मैं आपके सामने आशा का दाता, जो परमेश्वर जो इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी मेरे साथ है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी आशा का दाता यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। वो क्या कहता है कि उस आशा के दाता पर आज आप यीशु के पास किस नजरिए से देखते हो? चंगाई देने वाला, बरकत देने वाला, केवल स्वास्थ्य देने वाला, परिवार देने वाला, बाल बच्चे देने वाला। अगर आप यीशु को केवल भौतिक बातें देने वाला परमेश्वर बोलकर अगर उस नजरिए से अगर आप देखते हो तो आपको केवल भौतिक दशा की आशीष मिलेगी, लेकिन आप यीशु को उस आशा का दाता समझते हो कि वो मेरी जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है, तब जाकर इस विश्वास करने के द्वारा, इस विश्वास करने के द्वारा मतलब ये कौन सा विश्वास? चंगाई प्राप्त करने वाला विश्वास नहीं है, बरकत प्राप्त करने वाला विश्वास नहीं है, केवल मेरा अच्छा हो ये विश्वास नहीं है, तो ये विश्वास है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ना वो मुझे कभी छोड़ेगा, इस युग के समाप्ति तक ना वो मुझे अनाथ छोड़ेगा, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का सच्चा है, चलवा अच्छा है, वो इब्तिदा और इम्तिहान अल्फा ओमेगा है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो तन्हा रातों में जिंदगी के हालातों में, वो नाउम्मीदी में और मुश्किलातों में, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जिंदगी के हर एक हालात में, हर अच्छी बुरी परिस्थिति में, इस जिंदगी के साथ भी और इस जिंदगी के बाद भी उद्धार के द्वारा
आशा का दाता। इस विश्वास के द्वारा हमें सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। यहाँ पे धन बढ़ाने की बात नहीं है, ज्ञान बढ़ाने की बात नहीं है, सामर्थ बढ़ाने की बात नहीं है, सोच बढ़ाने की बात नहीं है, तो आपकी आशा बढ़ाने की बात है। आज आपकी आशा टूट रही है या आपकी आशा बढ़ रही है, आपको इस बात पर ध्यान लगाना होगा। आपको हर दिन किस बात को बढ़ाना है, आपको हर दिन इन हालातों में मुझे विश्वास करते हुए कि मेरा परमेश्वर आशा का दाता है, जो मेरी जिंदगी के साथ है, जिंदगी के बाद है। इस विश्वास के द्वारा मुझे वो सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर हम आशा में दिन ब दिन बढ़ते रहे। आज आपको किस चीज में बढ़ना है? जो लोग धन दौलत की बातें कर रहे थे, वो इस दुनिया से उनका नामो निशान खत्म हुआ है। जो लोग ज्ञान की बातें कर रहे थे, उनका ज्ञान, उनका ब्रेन, उनका दिमाग बंद पड़ गया है। इन हालातों में क्या कर रहा है? बड़े बड़े अपने आप को ज्ञानी समझने वाले, इंटेलिजेंट समझने वाले स्कॉलर लोग अपनी जगह पर चुपचाप मुंह बंद कर बैठे। इन हालातों में परमेश्वर रोमियो 15:13 के अनुसार कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी हियाव मत छोड़, अब मैं तेरा परमेश्वर हूँ, जो आशा का दाता है, जो तुझे इस जीवन में भी तेरे साथ हूँ, इस जीवन के बाद भी मैं तेरे साथ हूँ। ना मैं तुझे कभी अकेला छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, इस संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। इस विश्वास में चल। केवल मेरे पास चंगाई के लिए विश्वास से मत आ, केवल मेरे पास भौतिकता के विश्वास में मत आ, केवल बरकत देने वाले विश्वास में मत आ, तो मेरे पास उस विश्वास से आ कि मैं आशा का दाता हूँ, जो मुझे मेरे जीवन में भी मेरे साथ है, मेरे मृत्यु के बाद भी मेरे साथ है। अगर इस विश्वास से अगर आप चलोगे, तो रोमियो 12:12 के अनुसार आप आशा में आनंदित होगे, और जैसा वो आनंद आएगा, आप कलेश में स्थिर बने रहोगे। कलेश में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। आज सारी दुनिया में ये कलेश आया हुआ है, आज सारी दुनिया में ये मातम फैला हुआ है, और इन हालातों में खुदावंद चाहता है, मेरे बच्चों, उस आशा में आनंदित रहो। अपना मन इस संसार में मत लगाओ। हाँ, हम जीवित है तब तक हम संसार के हैं, हमारा जीवन खत्म तब हम आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य में हैं। और हम देखते कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जब पौलुस ने लुस्त्रा के अंदर एक चमत्कार किया, उस चमत्कार के बाद उसके ऊपर बड़ा सताव आया, वहां पे उसको पत्थरों से वहां पे छलनी किया गया। और उस परिस्थिति में हमने देखा है कि पौलुस वहां पे खुद जख्मी हालात में, खुद पूरी परिस्थिति में वहां के जो चेले थे, उन चेलों को कुछ बातें वो वहां पे बता रहा है। क्या बातें हमने सुनी, उस बातों की ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। 14 मध्ये लिंक लागली पाहिजे, 14:22 मध्ये. आणि शिष्यांची मने स्थिरावून चेलों के मनों को स्थिर करते हुए त्यांनी त्यांना असा बोध केला की उसने उन्हें ऐसा उपदेश किया कि विश्वासात टिकून रहा, विश्वास में बने रहो, कारण आपणाला पुष्कळ संकटात टिकून देवाच्या राज्यात जावे लागते। हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बड़े कलेश उठाकर, शायद हमने बहुत सुखों को उठाया होगा, शायद हमने बहुत ही कंफर्ट जोन को उठाया होगा, बहुत अच्छी अच्छी बातों के ऊपर हमने ध्यान दिया होगा, और हमने केवल सुख सुविधा के ऊपर ही बात की होगी, चंगाइयों के ऊपर ही हमने अपना विश्वास किया होगा। लेकिन पौलुस, जिसने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया, मुर्दों को जिलाने वाला, बड़ी चंगाई करने वाला, उसके शरीर पर से जब कपड़ों को फिरा कर लेकर जाते थे तो बीमार और दुष्टात्माग्रस्त चंगे हो जाते थे, वो पौलुस क्या कहता है, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मतलब कहीं पर जाना है। जैसे अगर हम देखते कि कल मैं पुणे जिला को क्रॉस करते हुए मैं सातारा जिला में गया था,
तो जब सातारा जिला में जाना था तो आज ये जो कड़ा लॉकडाउन में उनके सरकार के कुछ नियम है। अब उन नियम के अनुसार आपके पास एक प्रवेश करने वाला पास होना चाहिए। अब वो पास सरकारी पास होना चाहिए। वो सरकारी पास के ऊपर मुहर लगी हुई होती है। अब जब पुलिस डिपार्टमेंट के लोग जब उस पास को देखते हैं तब वो हमें उस जिले में जाने की अनुमति देते हैं। अगर हमारे पास वो पास नहीं है तो हमें उस दूसरे जिले में जाने की अनुमति नहीं है। कल मैं पुणे से सातारा जा रहा था तो हमारे पास एक पास था, हमारे पास एक कारण था, हमारे पास एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट था। अब वही डॉक्यूमेंट हमें एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए अनुमति देता है। सेम वे आपके पास और मेरे पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो कागजात होने चाहिए कि परमेश्वर के राज्य में हम बड़ा देश उठाने वाले वो प्रमाण पत्र हमारे पास है कि हमारे पास कलेश उठाने वाला, कलेश उठाकर भी मसीह के साथ वफादार रहने वाले हम लोग हैं। कलेश उठाकर भी हम विश्वास से पीछे नहीं हटने वाले लोग हैं। कलेश उठाकर भी हमारे परिवार में, हमारे जीवन में भले दुख या मृत्यु होने के बावजूद भी हमारे पास वो प्रमाण पत्र है जो कलेश उठाने का प्रमाण पत्र है। ये प्रमाण पत्र हमें लायक बनाता है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसे कितने तो भी लोग हैं आज जिन्होंने अपने प्रिय व्यक्ति को गवाया है। मोस्टली सेवकाई करने वाले सेवक के परिवार है, लेकिन तो भी उनके परिवार के लोग मसीह में बने हैं, वो सेवकाई कर रहे हैं। देखो मौत एक दिन आने वाली है। मौत का डर उसे है जिसके पास पुनरुत्थान की आशा का विश्वास नहीं है। मौत का डर उसे है जिसके पास आशा का दाता कहलाने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए और कुछ बातों के ऊपर हम अपना ध्यान लगाएंगे। चलेंगे हम करिन्थियों की पत्री में। बाइबल वहां पे हमें कुछ बातें बताती है। आइए हम चलेंगे दूसरा करिन्थियों की किताब में। बाइबल वहां पे हमें कुछ बातें और उसके जीवन से बताती है और वो है 12 अध्याय और वचन 9 से लेके आगे। परंतु त्याने मला म्हटले आहे, हाँ, माझी कृपा तुला पुरे आहे। परमेश्वर ने पौलुस को कहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, कारण अशक्तपणातच शक्ती पूर्णतेस येते। क्योंकि बाइबल वहां पे कहती है मेरी सामर्थ्य निर्बलता में ही सिद्ध होती है। आप कहेंगे मैं तंदुरुस्त हूँ, आप कहेंगे मैं धनवान हूँ, हाँ मेरे घर में कुछ नहीं है, हाँ मेरे इधर आसपास कुछ नहीं है। बाइबल यहाँ पे कहती है दूसरा करिन्थियों 9:10 में परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ साल पहले जब पानी खरीद कर पिया जाता था तो ये बातें बहुत आश्चर्यचकित करने वाली थी। अरे पानी खरीद कर पीते हम लोग, पानी भी अभी खरीदना पड़ता है, लेकिन अभी ये कॉमन हो गया। हम अभी कहीं पर जाते हो, दूसरे स्टेट में जाते हो तो वहां का पानी सूट नहीं करता है तो हम बिस्लरी वाटर खरीद करते हैं। 20 रुपए की बोतल हम ट्रेन के सफर में खरीदी करते हैं। क्यों? पानी तो पानी है। लेकिन अभी सोच देखो कितनी बदली। उसके भी आगे बताना चाहता हूँ कि अभी ऑक्सीजन के सिलेंडर भी मेडिकल शॉप में बेचने के लिए आए। अभी जो सांसें हमें परमेश्वर मुफ्त में देता है वो सांसें खरीद कर कितने सारे लोग ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम तोड़ चुके। बेड मिल रहा है लेकिन वहां पे ऑक्सीजन नहीं है, वहां पे एडमिशन नहीं हो रहा है। लेकिन पौलुस कहता है रोटी, कपड़ा, ये सब दुनियादारी की बातें नहीं, तो वो कहता है परमेश्वर मुझे कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इस पेंडेमिक में, इस महामारी में कौन जीवित रहेगा पता है आपको? जिसके ऊपर यीशु का अनुग्रह है। कल हमारे पास्टर के साथ में बात कर रहा था, बोला पास्टर जी करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी इंसान बच नहीं पा रहा है, बिलीवर होने के बावजूद भी बच नहीं पा रहा है। तब यही सिद्ध होता है जो पौलुस को परमेश्वर ने कहा
मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। फिर तुझे बेड मिले या ना मिले, ऑक्सीजन मिले या ना मिले, ट्रीटमेंट मिले या ना मिले, लेकिन मेरा अनुग्रह अगर तेरे लिए है ना, तो जीवितों की भूमि पर तू सही सलामत और महफूज है। तेरी धन दौलत, तेरा सोना चांदी, तेरे बड़े परिवार तेरे लिए कुछ नहीं है। परिवार देख भी नहीं पाते। जब डेड बॉडी आती है ना, तो वो प्लास्टिक में रैप करके आती है, आखिरी चेहरा भी देख नहीं पाते। उन परिवारों को कोई गले भी लगा नहीं पाता है, उन परिवारों को कोई मिलने भी नहीं जाता है। आज ऐसी हालात बनी हुई है। इसीलिए आज आपको इस जिंदगी में अगर जीना है तो कहो, प्रभु तेरी आशा और तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। अगर इस अनुग्रह के अनुसार मैं जीवित जीता हूं तो मैं तेरा हूं। अपने ताकत पर, अपनी शोहरत पर, अपनी धन दौलत पर डींग मारने वाली एक बड़ी संख्या संसार को खो चुकी है। क्या कहता है आगे वचन? देखो, म्हणून ख्रिस्ताच्या सामर्थ्याची छाया माझ्यावर राहावी म्हणून मी विशेष करून आपल्या अशक्तपणाची प्रौढी फार आनंदाने मिरवी। यहाँ पे घमंड की बात की जाती है। कौन सा घमंड? यहाँ पे बाइबल कहती है कि इसलिए मैं बड़े आनंद से, किस हालात में? निर्बलता की हालात में, दुख की हालात में, बिगड़ी हुई परिस्थितियों में बाइबल यहाँ पे कहती है, स्पष्ट रीति से कहती है कि मेरी निर्बलताओं पर मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। अगर आज आपको घमंड करना है, दुनिया को ये मत बताओ कि हम कुछ अलग लोग हैं। दुनिया को ये बताओ कि इस निर्बलता में परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, इसलिए मैं जिंदा हूँ। इस बड़ी बुरी हालात में, इस मातम के हालात में, मौत के हालात में, डर के हालात में मेरे परमेश्वर यीशु का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, इसलिए मैं जिंदा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं आ जा रहा हूँ, मैं लोगों को मिल रहा हूँ। इन परिस्थितियों में मेरा आना और जाना सुरक्षित है। ये केवल और केवल मेरे यीशु के फजल से है। उसके लहू से हमें वो फजल मिला है, उसके बलिदान से वो फजल, वो अनुग्रह, वो ग्रेस मुझे मिला है। इसलिए पौलुस क्या कहता है पता है? मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। आज ये थोड़ा सा अलग वचन है ना। आज तक हमने क्या सुना होगा? लोग अपने रंग रूप पे घमंड करते, लोग अपने बड़े परिवार पे घमंड करते। जैसे मैंने पिछले बार बताया, 18 लोग ज्वाइंट फैमिली के अरबोपति लोग एक साथ एडमिट हुए, लेकिन घर में केवल 3 लोग लौट कर आए। शायद उनको घमंड होगा ना अपने बड़े परिवार का, अपनी बड़ी प्रॉपर्टी का, अपने बड़े नाम का, अपने बड़ी सत्ता उनके पास थी, उस अधिकार और सत्ता का, लेकिन ये सारा फेल हो गया। मसीह लोगों, इन परिस्थितियों में अगर आपको घमंड करना है, मेरी निर्बलता में मेरे परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, ये घमंड मुझे है। मैं रोटी से, पानी से, हवा से नहीं जीता हूँ, मुझे ऑक्सीजन मिले या ना मिले, लेकिन मैं जीता हूँ परमेश्वर के उस बड़े अनुग्रह से। और उसकी ये बातें मुझे अंदर से एक सामर्थ्य देती है। परमेश्वर का ये वचन जो पौलुस के द्वारा है, मुझे अंदर से हियाव देकर ढाढ़स बांधती है कि भले मैं कमजोर हूँ, लेकिन यही कमजोरी में मुझे घमंड है, क्योंकि इसी कमजोरी में मेरे परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आज क्या इस विश्वास से हम चलेंगे? बहुत सारे लोग कह रहे थे हम कैसे जिए। मैं आज इस तीसरे एपिसोड में बता रहा हूँ, अगर आपको जीना है वो जीवित आशा पर, आशा के दाता परमेश्वर पर, और उसके द्वारा हमारी दुर्बलता में हमें जो अनुग्रह मिलता है उस घमंड पर जियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं मिल रहा है तो क्या वो पैसा बचाएगा? अच्छी ट्रीटमेंट मिलने के बावजूद भी क्या आप जिंदा नहीं हो? कितने सारे लोग, क्या ये पैसा आपको बचाएगा? बड़े रिश्ते नाते की बात कर रहे थे, रिश्ते नाते इस बीमारी में अलग हो गए। पहले के जमाने में या कुछ साल पहले जब बीमारी आती थी तो परिवार इकट्ठा आता था, बीमारी का कारण देखकर परिवार उनको मिलने जाता था, विजिट करता था। लेकिन ये बीमारी आई है, ये बीमारी से रिश्ते नाते और दूर भाग रहे। कल मैं फ्यूनरल कर रहा था, उस फ्यूनरल में एक लेडी का फ्यूनरल हुआ था जो पुणे से बाहर से थे। किसी ने मुझे कहा कि पास्टर जी क्या आप वो फ्यूनरल करोगे? बोला नो प्रॉब्लम। वहां पे गए, हमने सारी प्रिकॉशन लेकर फ्यूनरल में मैं खड़ा था, लेकिन मैं देख रहा था उस व्यक्ति की बेटी
उस व्यक्ति का पति मुझसे भी 10 कदम दूर रुका था। अब वो जो पत्नी मरी हुई थी, उसका पति उसकी बेटी को कह रहा है दूर खड़ा रहे। क्या ये रिलेशन? ऐसी बीमारी आई है, इस बीमारी में इंसान करीब नहीं, 2 गज दूर नहीं, मैंने तो देखा 10 गज दूर थे वो लोग, लेकिन उनसे अधिक कम डिस्टेंस पर उस कब्र के पास मैं खड़ा था। मैं वहां पर सारी वीडियो को चला रहा था। मुझे बहुत एक बड़ी बात सीखने को मिली। बहुत सारे लोग जब कारण ढूंढते थे, झगड़ा करते थे, मैं बीमार था मुझे मिलने नहीं आया, मैं बीमार थी मुझे मिलने नहीं आई। इन बातों को पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। कहो इन निर्बलता में, बीमारी की निर्बलता क्यों ना हो, अपमान के द्वारा ये निर्बलता क्यों ना हो, ये निर्बलता में मैं घमंड करता हूँ, क्योंकि इसी निर्बलता में मेरे यशुआ का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। इतने संकट मुझ में रहे, इतने ही बोझ रहे, कितने कष्टों में डूब गया, हार मैं ना मानूंगा। कितने संकट मुझ में रहे, कितने ही बोझ रहे, कितने कष्टों में डूब गया, हार मैं ना मानूंगा। तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है। तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है। तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। आज इस गवाही के साथ आपको और मुझे चलना होगा, इस विश्वास से आपको और मुझे चलना होगा। मेरी निर्बलता में मैं घमंड करता हूँ, मेरी परेशानी में मैं घमंड करता हूँ। कौन सी बात का घमंड? आशा का दाता यीशु मसीह, जिसका अनुग्रह मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे रिश्ते नातों के लिए, मेरे कामकाज के लिए, मेरी सेवकाई के लिए, मेरी कलीसिया के लिए काफी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखो आप कुछ बातें वो हमारे लिए बता रहा है, जो हमारे लिए बहुत हियाव की बातें हैं। ख्रिस्तासाठी दुर्बलता, मसीह के लिए, गौर से सुनो इस बात को, मसीह के लिए दुर्बलता, हमारी गलती के लिए नहीं। बहुत सारे लोग अपनी गलती की वजह से कहते हैं देखो मेरी परिस्थिति है। अगर आप व्यभिचार में जीवन जीते हो और उसके द्वारा अगर आपके जीवन में कलेश आया है तो ये आपकी गलती है। अगर आप अवज्ञा करते हो, आप आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो, अगर आप इन परिस्थितियों में अगर आप कहीं ना कहीं बगावत करते हो, परमेश्वर के खिलाफ बगावत करते हो, परिवार के खिलाफ बगावत करते हो, और जिन संकटों में आप पड़े हो तो इन संकटों को ये नाम मत दो मसीह में रहने की वजह से ये संकट मेरे जीवन में आया है। सॉरी, आपकी गलतियों के कारण अगर आप कलेश में पड़े हो तो पश्चाताप करो, और जहाँ गलती हुई है, जिसके खिलाफ गलती हुई है, उससे माफी मांगो, खुदा से माफी मांगो, और उसके बाद जीवन जीने के बाद मसीह के द्वारा, बाइबल यहाँ पे कहते हैं, इस कारण मसीह के लिए निर्बलताओं में, मराठी में क्या दिया है? दुर्बलता। बोलो ख्रिस्तासाठी दुर्बलता, मसीह के लिए दुर्बलता, अपमान, अडचणी, आगे दिया है दरिद्रता, पाठलाग, और उपद्रव, संकटे और संकट, यात मला संतोष आहे। किसमें मैं प्रसन्न हूँ? मैं हिंदी में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, आप अपनी के लिए, अपने रिश्ते नातों के लिए, क्या अपने लाभ के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, क्या अपने लाभ के, आपके फायदे के लिए, धन दौलत के लिए है? पौलुस कहता है इस कारण मतलब किस कारण?
मेरी दुर्बलता में परमेश्वर का अनुग्रह का घमंड इस कारण, बाइबल यहाँ पे कहते हैं, मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं। सवाल ये है, क्या आप प्रसन्न हो? हमारे खिलाफ कोई बात करता है, हमारे खिलाफ कोई जाता है, तो हमारी मुद्रा बदल जाती है। हम प्रसन्नताओं से हम गम में चले जाते हैं। हमारी चेहरे, हमारी सूरत बताती है, हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ। कभी कभी ये परिस्थितियों से मेरा चेहरा जो प्रसन्न रहता था वो कभी कभी मायूस हो जाता है। लेकिन ये कलाम मुझे और आपको बताता है, पौलुस क्या कहता है, निर्बलता, निंदा, दरिद्रता, उपद्रव और संकटों में मैं प्रसन्न हूँ। क्यों प्रसन्न हूँ? क्योंकि इन बातों में भले मेरा रिश्ते नाते का कोई मेरे साथ नहीं है, भले मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, भले मेरी बातों को, मेरी जज्बातों को कोई समझने वाला नहीं है, लेकिन एक है जो परमेश्वर आशा का दाता, जो मुझे रोमियो 12:12 में कहता है कि आशा में आनंदित रहे, तब तू कलेश में स्थिर रहेगा, तब तू प्रार्थना में निरंतर रहेगा। वही आशा का दाता मेरी निर्बलताओं में मुझे घमंड करने की ताकत देता है, क्योंकि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। क्यों काफी है? क्योंकि वो अनुग्रह मुझे निर्बलताओं में, दरिद्रता में, निंदाओं में, उपद्रवों में, संकटों में मुझे दुखी नहीं तो प्रसन्न करता है। हालेलुया। शायद दुनिया का मेकअप, फेशियल, आर्टिफिशियल क्षेत्र में उस चेहरे को, बिगड़ी हुई दशा को एक अच्छी दशा में लेकर आएगा, लेकिन ये 5 प्रकार का फाउंडेशन, जिसमें पहली बात आती है हमारी कमजोरियां, दूसरी बात आती है हमारे खिलाफ की जाने वाली गलत निंदाएं, तीसरी बात आती है हमारे खिलाफ जो भी उपद्रव किया जाता है, और यहाँ पे चौथी बात आती है दरिद्रता, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आते हैं। इन दिनों में मैं बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, लेकिन मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की ओर देखता ना हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कोई अपना ऑफरिंग दे या नहीं दे, कोई मुझे अपना 10वां अंश दे या ना दे, लेकिन मेरा यहोवा जायरा मेरी जरूरतों को पूरा करता है। इन दरिद्रताओं में भी मैं उसके करीब आता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु मेरी रोज की रोटी का ही सवाल है ना, तो मेरी रोज की रोटी देने में तू समर्थ है, रोटी देने में भी तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। नंबर 1 निर्बलता, नंबर 2 निंदा, नंबर 3 दरिद्रता, नंबर 4 उपद्रव, और नंबर 5 ये ऐसा 5-fold फेशियल है ना, जो मेरे चेहरों पे एक रौनक को लेकर आता है और मेरे चेहरे पर वो प्रसन्न मुद्रा लेकर आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे वचन क्या कहता मराठी में? कारण जेव्हा मी अशक्त, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तेव्हाच मी सशक्त आहे, तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया। अगर आप अपने आप को जो कहते थे, रे पैसा है ना, माल है तो ताल है, वरना जीवन तेरा बेहाल है, आज वो पैसा बलवंत लोगों को, एक गवाह सत्य घटना में बताना चाहता हूँ आपको। कल एक परसों एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति कौन था पता है? हमारे इंडिया का मिस्टर इंडिया, जिसकी बॉडी ऐसी उसकी बॉडी थी, ऐसे उसके डोले थे, ऐसे उसके 6 पैक्स थे, ऐसी जबरदस्त बॉडी। मुझे नाम नहीं पता, उनका सरनेम है लाड, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते, लेकिन 34 साल की उम्र में रोज वर्जिश करने वाला, तंदुरुस्त दिखने वाला, ऐसी बॉडी बिल्डिंग, मिस्टर इंडिया। मैं वो न्यूज को देखकर मैं परेशान हो गया। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति इस बीमारी में चला गया। हम लोग कहते, कुछ लोग कहते थे ये शरीर संपत्ति है, बॉडी बिल्डिंग ये प्रॉपर्टी है, लेकिन जो रोज इतनी एक्सरसाइज करने वाला मिस्टर इंडिया भी चला गया। आज तक का एक तंदुरुस्त रिपोर्टर वो भी चला गया, बड़ी बड़ी खबरें लाने वाला वो भी चला गया। तब मुझे ये वचन क्या कहता है? जब मैं निर्बल हूँ, मतलब जब मैं आशा का दाता यीशु मसीह के उस अनुग्रह में हूँ, उस अनुग्रह में
निर्बलता में हूँ, मुझे यही निर्बलता अनुग्रह के द्वारा, आशा के दाता परमेश्वर के द्वारा मुझे बलवान बनाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। रोज की एक्सरसाइज, बलवान अपनी सांसें बंद करके चला गया। हालेलुया। धन दौलत कमाने वाले दुनिया से चले गए। आप और मैं अगर इस जीवतों की धरती पर सही सलामत है ना, तो कहो मेरी निर्बलता में उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, क्योंकि मैं आशा के दाता उस परमेश्वर पे मेरी आशा रखता हूँ जो जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी की बात है। इसीलिए इस निर्बलता में भी मैं बलवान हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज और कुछ बातें पौलुस हमें जो हियाव से भरता है, वो बातों के ऊपर भी हम ध्यान लगाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री। उसमें बहुत एक अच्छी बात हमें यहाँ पे दिखाई पड़ती है, और वो है फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और वचन 10। देखो क्या कहता है ये वचन। मला प्रभूच्या ठाई मोठा आनंद झाला की आता तरी तुमची माझ्याविषयीची काळजी पुन्हा जागृत झाली। यहाँ पे वो कहता है कि मुझे प्रभु में बड़ा आनंद हुआ कि इतने दिनों के बाद मुझे थोड़ा पौलुस का जीवन में देखता है। उसका मतलब कुछ लोग ऐसे भी थे, उनको पौलुस की चिंता नहीं थी। पौलुस ने उनको प्रभु में लाया, बढ़ाया, चलाया, बच्चे के नाई संभाला, लेकिन वो बच्चे थे कि वो पौलुस को भूल गए। लेकिन पौलुस को आनंद हुआ। क्या कहता है प्रभु? मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद। कुछ लोग ऐसे है कि कुछ मुझे नहीं जानते, लेकिन लोग मुझे संपर्क में है, मुझे कांटेक्ट में है, मेरी सुधी भी रखते, हालचाल पूछते। लेकिन कितने ऐसे अपनों का भी यह अनुभव है कि जो नहीं पूछते तो नो प्रॉब्लम, कोई हमें पूछे या ना पूछे, लेकिन उसका अनुग्रह इन परिस्थितियों में हमारे लिए काफी है। कोई ये नहीं पूछता है कि क्या पास्टर जी आपके पास अनाज है या नहीं, कलीसिया बंद है, फाइनेंस बंद है, लेकिन इन परिस्थितियों में मुझे विश्वास है मेरा खुदावन का फजल मेरे लिए काफी है। पौलुस के हालात में देखो क्या कहता है वो, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी मेरी चिंता मेरे विषय में फिर जागृति हुई है। लेकिन एक ऐसी भीड़ थी जो पौलुस को भूल गई थी, एक ऐसी भीड़ थी अपने अगुवे को, अपने पासबान को भूल गई थी, उसकी चिंता करना बंद कर दिया था। वो अपने ही ख्यालों में थे, अपने ही जीवन में थे, अपने ही सुख सुविधा में आनंद कर रहे थे। लेकिन पौलुस कहता है वाओ, शायद उनका एक लेटर आया होगा, शायद उनका एक पत्र आया होगा, और वो सुनकर पौलुस कहते हैं मुझे आनंद हुआ, कम से कम बहुत दिनों के बाद क्यों ना हो, तो मुझे किसी ने याद तो किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने रिश्ते नातों को कॉल कीजिए, भले आप मिल नहीं सकते हो, हाल चाल पूछिए, उनकी सुधी रखिए, भले आप उनको हेल्प नहीं कर सकते हो, लेकिन 2 मिनट की दुआ कीजिए, उनके साथ संपर्क बनाए रखिए। केवल मुझे अच्छे लगने वाले लोग उनसे ही मत कीजिए, अपने सीनियर के साथ बात कीजिए, अपने पासबान, अगर आप अलग अलग कलीसिया से हो, आपके पासबान को पूछिए, उनके परिवार की सुधी रखिए। कितने तो भी पासबान परिवार का परिवार इस दुनिया से चला गया। अगर आपको पता है ऐसा कोई परिवार है, उनके बच्चों का हालचाल पूछिए, अगर हो सके तो उनको कुछ हेल्प भी कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, ये बता रहा हूँ, मतलब मुझे हेल्प चाहिए। अगर आपको प्रभु चलाता है तो प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं चलाता है तो हालेलुया, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको यहाँ पे गाइडेंस करने के लिए, गाइड करने के लिए ये बात आपको इस वचन के आधार पे बता रहा हूँ। आगे, ही काळजी तुम्ही करीतच होता, ये चिंता आप उस वक्त करते ही थे, पण तुम्हाला संधी नव्हती, परंतु आपको अवसर ना मिला। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, और तुम्हें अवसर न मिला। शायद आपको शुरुआत के समय में अवसर नहीं मिला है, लेकिन अभी अवसर मिला है ना, तो इस अवसर का, इसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको एक ऐसा अवसर समझो, एक सोने जैसा अवसर समझो, और उसका लाभ उठाओ। आगे, मला काही कमी पडल्यामुळे मी बोलतो असे नाही। हाँ, यही बात मुझे बता। आपको ऐसा लगता होगा कि राजू ठाकुर को पैसा चाहिए, राजू ठाकुर को आपका 10वां अंश चाहिए, राजू ठाकुर को आपका ऑफरिंग चाहिए, मुझे कोई घटी पड़ी इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं इन परिस्थिति में, पौलुस की परिस्थिति को लेकर आपको इन हालातों में कैसे जिए, इस वचन के अकीदे पर, इस वचन के ईमान पर मैं आपको स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेना नहीं लेना वो आपका प्रॉब्लम है, खाना नहीं खाना वो आपका प्रॉब्लम है, चलना नहीं चलना ये आपका निर्णय है। बाइबल यहाँ पे कहती है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ। कुछ लोग घटी है इसलिए अकाउंट नंबर डाल रहे,
मेरे अकाउंट में ये पैसा डाल दो। ऑनलाइन में उनका अकाउंट नंबर पोस्ट किया जाता है। वो लोग एडमिट है तो एडमिट दशा में भी उनका अकाउंट नंबर दिया जाता है, आपका पैसा भेजो, आपकी दुआ भेजो, हमें जरूरत है। मैं घटी है इसलिए ये बात नहीं कर रहा हूँ। जो हालात या हालातों में मैं वास्तविक स्वरूप में ये बात बता रहा हूँ, अस्तित्व की बात बता रहा हूँ कि हम देना नहीं देना इससे हम धर्मी नहीं ठहरते। क्या मेरा जीवन उसके साथ सही है इससे हम धर्मी ठहरते। हाँ, मुझे घटी है इस कारण मैं ये नहीं कहता हूँ। देखो आगे, कारण ज्या स्थितीत मी आहे क्योंकि मैंने यह सीखा है। पौलुस कहता है कि मैं परिस्थितियों में से सीखता हूँ और मैं खुदा को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब मेरे जीवन में कुछ कलेश आता है, मेरे जीवन में अगर किसी का विद्रोह आता है, मेरे साथ जब गद्दारी होती है, मेरे खिलाफ अच्छे का सिला बुराई से दिया जाता है, मेरी परिस्थितियों में जिनसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये लोग मेरी परिस्थितियों में मेरे लिए दौड़ कर आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये बातें मुझे सिखाती है, ये बातें मुझे अनुभव देती है, तजुर्बा देता है। ये बातें मुझे मसीह के साथ चलने के लिए और मजबूत करती है। और यही बातें मुझे ये बात बताती है, तुझे मनुष्य पे नहीं तो मुझे प्रभु तुझ पर निर्भर रहना है। हालेलुया। क्योंकि मेरी सहायता न पूर्व से आती है, न पश्चिम से आती है, न उत्तर से आती है, न दक्षिण से आती है। तो मेरी सहायता, मेरा सहायक यीशु मसीह, जिसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, उसके द्वारा मेरी सहायता आती है। आगे, त्याच्यात मी स्वावलंबी राहण्यास शिकलो आहे। हाँ, क्योंकि मैं यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ, जिस निर्बलता में मैं हूँ, जिस कलेश में मैं हूँ, जिस निंदाओं में मैं हूँ, जिस उपद्रव में मैं हूँ, जिस बुरी हालात में मैं हूँ, उसी में संतोष करूं। हालेलुया। संतोष की हालात में संतोष नहीं तो निर्बलता की हालात में संतोष करो, क्योंकि जब मैं निर्बल हूँ तभी मैं बलवंत हूँ। क्योंकि अनुग्रहकारी परमेश्वर का अनुग्रह मेरी निर्बलताओं में, मेरी दुर्बलताओं में आशा के दाता के द्वारा मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आगे, दैन्यावस्थेत राहणे मला समजते। हाँ, मैं दीन होना भी जानता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, मैं नाम नहीं रख रहा हूँ। आज कितने तो भी ऐसे हैं जो लैविश लाइफ जीने वाले विश्वासी है, जो बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड अपने आप को कहने वाले हैं, हजारों की चर्च चलाने वाले हैं, जो आज भी अपने एसीओ में, अपने उस हफ्केदार घरों में, उन डनलॉप की गद्दियों के ऊपर आज भी वो उन हालातों में। लेकिन पौलुस क्या कहता है, मुझे दीन अवस्था में रहना, क्या लिखा है, दरिद्र दैन्यावस्थेत राहणे मला समजते। दैनावस्था मतलब दीन अवस्था, दीन होना भी मैं जानता हूँ। आगे, संपन्नतेतही राहणे समजते। बढ़ना भी मैं जानता हूँ, कंफर्ट जोन में भी रहना मैं जानता हूँ, और गरीबी में रहना भी मैं जानता हूँ। ऐसा परमेश्वर का दास है। आज है क्या कोई ऐसा दास? हर एक व्यक्ति, बहुत सारे लोगों का मोटिव ये था कि हमें परमेश्वर की सेवकाई में जाना है, हमें प्लेन से घूमना है, इस देश से उस देश में घूमना है, हमें BMW, मर्सिडीज, हमें रोल्स रॉयस, हमें इन गाड़ियों में ऐसा जीवन जीना है, हमें रोज एक नया सूट पहनना है, हमें एकदम लग्जरियस लाइफ जीना है, हमें कोई कमी घटी ना हो। मैं उनको सवाल करना चाहता हूँ, आज जो दुनिया की हालात है, ये सब कुछ छोड़कर क्या दीन अवस्था में रहना आप जानते हो? अगर वो पानी भी नहीं पीते गरीब के घर में, वो गरीब के घर में पैर भी नहीं रखते हैं, वो किसी के साथ संपर्क भी नहीं करते, केवल गरीबों को कॉल करके बताया जाता है भले चर्च बंद है लेकिन 10वां अंश भेजो। वो लोग आज मांग रहे जो अच्छे बंगलों में रहते हैं, लग्जरियस लाइफ में रहते हैं, लेकिन आज वो लोग इस वचन के अनुसार नहीं चलते, तो कहां से उन्हें हम मैन ऑफ गॉड कह सकते हैं? कहां से हम उनको परमेश्वर का दास, जिसने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया? बाइबल की 14 किताब लिखने वाला कहता है, मैं लग्जरियस जोन में रहना चाहता हूँ, मैं दीन अवस्था में भी रहना चाहता हूँ। आगे, हर एक प्रसंगी, हर एक बात, अन्न तृप्त असणे, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना और भूखा रहना। आज तो कुछ लोग, तो ऐसे भी कुछ लोग थे पिछले साल, लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन कुछ विश्वासी लोग, कुछ पासवान लोग अपनी बड़ी बड़ी पार्टियों का लाइव वीडियो डाल रहे थे। पत्नी की पार्टी है, केक काट रहे, चिकन तंदूरी बना रहे, पास्टर भी डाल रहे, टुडे स्पेशल डे, आई एम प्रिपेयरिंग हैदराबादी मटन फॉर माई वाइफ, लेकिन कलीसिया के लोग भूखे मर रहे। ऐसे हालात में पौलुस कहता है, मुझे एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना और भूखा रहना, व क्षुधित असणे, क्षुधित रहना मतलब भूखा रहना, संपन्न असणे, बढ़ना
हाँ, व विपन्न असणे, संपन्न मतलब बरकत रहना और बरकत ना रहना, बढ़ना और घटना सीखा है। आजकल की टीचिंग क्या है पता है? अरे ये बहुत घट गया ना, इसका मतलब प्रभु ने उसको छोड़ दिया। अरे ये खुद के घर से भाड़े के घर में आया ना, किराए के घर में, अरे इसने प्रभु ने छोड़ दिया। लेकिन पौलुस सेवकाई की परिस्थिति बताता है, मैं बरकत में भी रहना जानता हूँ और गरीबी में भी रहना जानता हूँ। मैं पेट भर खाना खाकर भी रहना जानता हूँ, मैं खाली पेट भूखा रहना भी जानता हूँ। ये कोई भी हालात मुझे उसके अनुग्रह से अलग नहीं कर सकते। आज ऐसा कोई है? आज केवल पैसों से ही तुलना की जाती है, अच्छे रुबाबदार जीवन से तुलना की जाती है। आज के डेट में अगर कोई सूट बूट और बड़ी लग्जरियस गाड़ी में आता है तो उसको माइटी मैन ऑफ गॉड कहा जाता है, लेकिन कोई गांव में साइकिल पे सेवा करता है तो उसको साधारण समझा जाता है। ये कौन करता है? ये हमारे जैसे मनुष्य है जो केवल भौतिक बातों पर बात करते हैं, लेकिन जिसने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया है वो कहता है कि मैं इन सब हालातों में जीना सीखा हूं। क्या आप सीखते हो या केवल सिखाते हो? आज बहुत सारे लोगों को केवल सिखाना अच्छा लगता है, सीखना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एक बड़ी संख्या विद्रोह बगावत करते हुए आज परमेश्वर से दूर चली गई, क्योंकि उन्होंने केवल सिखाना ही पसंद किया है, सीखना पसंद नहीं किया है। पौलुस इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था जो व्यवस्था की बातें बाय हार्ट थी उसके लिए। गमलीएल के पास बैठकर कड़ी शिक्षा लेने वाला पौलुस कहता है कि मैं अभी भी सीखता हूँ, अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ। जो कहता है ना मैं सब कुछ हूँ, उस व्यक्ति से भागो। जो कहता है ना मैं बहुत कुछ हूँ, उस व्यक्ति से भागो। लेकिन जो कहता है कि ये छोटी छोटी बातें मुझे सिखाती है, ये छोटी छोटी बातें मुझे बढ़ाती है, ये छोटी छोटी बातें फिर वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो, इसमें मुझे प्रभु के अनुग्रह के हाथ के नीचे लेके आती है। आगे, यांचे रहस्य मला शिकविण्यात आले आहे। इसका क्या है? रहस्य, ये सीक्रेट सिखाया गया है आपको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। ये सारी बातें एक रहस्य, आपके जीवन में आने वाली बुरी परिस्थिति एक रहस्य के जैसी होती है, एक सीक्रेट के जैसी होती है जो आपको पता नहीं, सडनली आपके सामने आती है। ये बातें क्या करती है? आपको प्रभु में सिखाती है। अजीजों, मैं फिर से बताना चाहता हूँ जो पौलुस कहना चाहता है, मुझे किस बात की घटी है इसलिए मैं नहीं कहता हूँ। मैं आपके जीवन में जिस क्षेत्र में आप घटी है उस क्षेत्र में आप स्टेबल हो जाओ, उस क्षेत्र में आप प्रभु के साथ बने रहो, इसीलिए ये कलाम आया है। अब आखिरी वचन 13 वचन बहुत पावरफुल वचन, देखो क्या कहता है। मला जो सामर्थ्य देतो त्याच्याकडून मी सर्व काही करावयास शक्तिमान आहे। जो मुझे सामर्थ देता है, मुझे कोई कलीसिया सामर्थ नहीं देती है, मुझे कोई कलीसिया कोई व्यक्ति सामर्थ नहीं देता है, मुझे कोई व्यक्ति सपोर्ट नहीं करता है। यहाँ पे पौलुस कहता है और मैं भी कहता हूँ, आप भी कहो, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा सामर्थ यीशु मसीह है जिसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरा सामर्थ यीशु प्रभु है जिसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ कर सकता हूँ मतलब क्या कर सकता हूँ? इन हालातों में बने रह सकता हूँ, आशा में आनंदित रह सकता हूँ, कलेश में धीरज रख सकता हूँ और प्रार्थना में रोमियो 12 आने के अनुसार मैं जी सकता हूँ। हालेलुया। क्या आप ये सब कुछ कर सकते हो? कब कर सकते हो? जब आप उस विश्वास में रहेंगे, मेरी परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, मैं प्रभु में मगन हूँ। मेरे रिश्ते में मौत हो या जिंदगी हो, मेरे घर में दुख हो या सुख हो, मेरे घर में अनाज हो या बरकत हो, मेरे घर में खाने को हो या ना हो, मेरे बैंक में बैलेंस हो या ना हो, कोई मुझे पूछे या ना पूछे, तो भी मैं प्रभु में प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे जो सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे जो सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज लोग कुछ नहीं कर पा रहे, ना प्रार्थना कर पा रहे, ना किसी को काउंसलिंग कर पा रहे, ना किसी को, मैं तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने चर्च के लोगों की मदद के लिए भी नहीं आ पा रहे। उनके पास कारण मिल गया है, हम बीमार है, हम क्वारंटाइन में है, हम आ नहीं सकते, लेकिन प्रभु के साथ मैंने एक आशा बानी, प्रभु जिसको जरूरत है ना, जो तू मुझे सामर्थ देता है उन लोगों के लिए मैं सब कुछ कर सकूं, वो अनुग्रह। मैं कभी मेरे जुबान से ना मत कहूं,
जिसको जरूरत है उसके लिए मैं हाँ कहूँ और मैं वहां पर पहुंचूं, वो सामर्थ्य दे ताकि मैं लोगों के लिए, मेरे अपनों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए सब कुछ कर सकूं। आज आपके सवालों का ये तीसरा जवाब आया है। ये तीसरा सेशन है, हम कैसे जिए, हम ऐसे जिए, हम ऐसे जिए। क्या ऐसे जीने के लिए तैयार हो? तो आइए खुदा को कहेंगे, प्रभु आज आपने हमसे बात की। ये कलाम मैं कुछ बनाकर नहीं रखा हूं, जो भी प्रभु ने मेरे स्पिरिट के अंदर रखा है मैं आपके सामने केवल शेयर कर रहा हूं। ये बना बनाया संदेश नहीं है, ये रेमा फ्रेश वर्ड आपके लिए आया है ताकि आप बने रहो, इन परिस्थितियों में बने रहो। प्रभु चाहता है इन परिस्थितियों में, इन निर्बलताओं में, निंदाओं में, उपद्रवों में, कलेश में आप बने रहो, आप संतोषित रहो, आपकी मुद्रा ना पलटे, आपकी मुद्रा प्रसन्न रहे, आपके चेहरे पे वो रौनक बने रहे, आप हिराव ना छोड़े, आप ढाढ़स ना छोड़े, इन परिस्थितियों बने रहो। ये रिश्ते नाते कुछ समय के लिए, लेकिन यीशु मसीह अनंत कालीन है। और उसने जो संदेश हमें प्रेरित 14:22 में दिया है, बड़े कलेश को उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में पहुंचना होगा। एक आखिरी वचन पढ़कर मैं रुकूंगा। मत्ती में सुसमाचार उसका 7वां अध्याय अब वचन 14 क्या कहता है, पढ़ेंगे। मत्ती में सुसमाचार 7वां अध्याय वचन 14। परंतु जीवनाकडे जाण्याचा दरवाजा, जीवन की ओर जाने वाला दरवाजा अरुंद व मार्ग संकोचित आहे। यहाँ पे दिया है, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग, वो जीवन को पहुंचाता है। गौर से सुनो अजीजों, आज तक हमें कुछ प्रचारकों ने भरमाया, हमें गड़बड़ी में पहुंचाया। मसीह जीवन ऐसा है वैसा है, ठीक है। मसीह जीवन में आशीष है, मसीह जीवन में चंगाई है, मसीह जीवन में बरकत है, लेकिन जीवन के मार्ग में चलने के लिए बाइबल कहती है कि वो फाटक सकेत है और मार्ग कठिन है। आगे, आणि ज्यांना तो सापडतो, और जिन लोगों को ये फाटक और ये कठिन मार्ग, ये सकेत फाटक और ये कठिन मार्ग जिन लोगों को प्राप्त होता है, ते थोडके आहेत। इस धरती पर वो बहुत थोड़े हैं। इस वचन ने मुझे सांत्वना दी। मैंने कहा कि प्रभु, कुछ ऐसे लोग मैं जानता हूं जो वचन को प्रचार करने वाले थे, आराधना करने वाले थे, बपतिस्मा लिए हुए लोग थे, लेकिन वो क्यों नहीं आज तेरे साथ बने, वो क्यों नहीं आज जीवन की राह पे चल रहे। तब प्रभु ने इस कलाम से मुझे जवाब दिया, उनको फाटक पता है, वो सकेत है, लेकिन वो सकेत फाटक से नहीं जाना चाहते, वो चौड़े फाटक से जाना चाहते। चौड़ा फाटक मतलब अपनी मनमानी, अपनी खुशी, दुनिया जो करती करनी, लेकिन मैं मेरे तरीके से जीऊंगा। पाप पर विजय नहीं पाना चाहते, अपनी इच्छाओं को कुचलना नहीं चाहते, अपनी मनमानी से जीना चाहते, मजा की लाइफ करना चाहते, जिनको प्रभु के वचन का, प्रभु के मार्ग का, प्रभु की प्रार्थना का कोई उनको सुधार रहा है उसका कुछ लेन देन नहीं है। जो सकेत फाटक पर और कठिन मार्ग पे चलना नहीं चाहते, वो आसान मार्ग पे चलना चाहते, जहाँ पे कांटे नहीं है, जहाँ पे दुख नहीं है, जहाँ पे कलेश नहीं है, ऐसे मार्ग से जाना चाहते। प्रभु कहता है इन लोगों के बारे में दुखी मत हो जाओ। शायद वो आपके रिश्ते नाते होंगे, आपके खून के रिश्ते होंगे, जिनके प्रति आपके अंदर वो दुख है और वो फिर भी आज भटक गए। वो जानने के बावजूद भी अपनी मनमानी करते हुए वो सकेत फाटक से दूर चले गए, वो कठिन मार्ग को छोड़कर आसान मार्ग में चले गए, क्योंकि जीवन का मार्ग इन सभी लोगों को प्राप्त नहीं होता है। जिनको प्राप्त होता है वो थोड़े हैं, जिनको रंग रंगलियां मनानी है, जिनको अपना लाभ जीना है, जिनको एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ जीना है, जिनको व्यभिचार पसंद आता है, जिनको गलत रीति से पैसा कमाना है, वो लोग हैं जो वचन जानते हैं, जो प्रभु कैसा ही जानते हैं, लेकिन तो भी वो कहते हैं कुछ ने हम इंसान है। ये झूठी बातें शैतान ने उनको बताया है और भरमाया है, ये गलत राह पे चल रहे। ये सवालों का जवाब है। शायद आप सोचते रहेंगे ऐसा क्यों जीवे, अभी भी लोग दारू पी रहे, अभी भी लोग नशीली बातों में पड़े हुए, अभी भी व्यभिचार में पड़े हुए, अभी भी पोर्नोग्राफी में पड़े हुए। क्यों? क्योंकि वो सकेत मार्ग से नहीं, चौड़े फाटक में जाना चाहते, वो कठिन मार्ग से नहीं, आसान मार्ग से जाने वाले, जिनका जीवन का मार्ग उन्होंने पाया नहीं। फिर से पढ़ेंगे मराठी वचन क्या कहता है।
परंतु जीवनाकडे जाण्याचा दरवाजा जीवन की ओर लेकर जाने वाला दरवाजा, अरुंद व मार्ग संकोचित आहे. वो दरवाजा सकेत है, चौड़ा नहीं है, और मार्ग कठिन है. आणि ज्यांना तो सापडतो जिन्हें वो मिलता है, इसका मतलब जो आप मुझे देख रहे हो, जो देखेंगे, आपको ढूंढना है वो मार्ग. कैसे ढूंढोगे? इस वचन के द्वारा आपको ढूंढना है. लेकिन आज इंसान क्या ढूंढ रहा है? कैसा पैसा डबल करूं, कैसी मेरी खुशियां को प्राप्त करूं, कैसी मेरे आनंद मन. केवल ये एक दो घंटे में जो लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं ना, ये बकवास और बेवकूफ, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये डुप्लीकेट लोग हैं. लेकिन जो पल पल उस खुदा को ढूंढते हैं, वचन में ढूंढते हैं, उसके ख्यालों में खोए रहते हैं, केवल संसार की बातों में, परिवार की बातों में, एफडी के बातों में, सोना चांदी, ये सब बातों में, अपने आनंद की बातों में सोचते ना, ये लोग कभी ऐसा जीवन का मार्ग ढूंढ नहीं पाएंगे. जो मार्ग उन्हें प्राप्त होता है, मतलब उनको ढूंढना जरूरी है. आपको मुझे अभी ढूंढना है. बाइबल में फिर से एक बात, उस बाइबल की वो संडे स्कूल की शिक्षा में लेकर आता है, ढूंढोगे तो पाओगे, है ना, खोजोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुल जाएगा, मांगोगे तो मिलेगा. लेकिन आज केवल मांग रहे, लेकिन ढूंढ रहे नहीं. क्या वो जीवन का मार्ग आपने पाया है? जिसने जीवन का मार्ग पाया है ना, मुझे आपको बताना है, वो इन परिस्थितियों में बेचैन नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है जिस जीवन के मार्ग में मैं जा रहा हूं, उसका फाटक सकेत है, छोटा है, और उसका मार्ग कठिन है. और पौलुस ने ऑलरेडी हमको बताया है, यीशु ने पहली बार ये बताया. पौलुस कहता है 14:22 में, बड़े कलेश को उठाकर हमें परमेश्वर के उस सकेत फाटक पे और उस कठिन मार्ग में पहुंचना होगा. इसलिए केवल अच्छा चल रहा है इसलिए सब कुछ नहीं है. इन परिस्थितियों में आपको उसको खोजना है, इन हालातों में उसके करीब आपको आना है और कहना है, प्रभु मेरा जीवन तेरे करीब आने से बदल. थैंक यू.